राधे कृष्णा दोस्तों, मैं हेमराज शर्मा। आज मैं आपको जो प्रसंग सुनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही सुंदर प्रसंग है। ध्यान दे के सुनिएगा। एक एक बार भगवान श्री कृष्ण जब अपने द्वारका में थे तो उनके पास सत्यभामा जी रुक्मणी थी। तो सत्यभामा जी रुक्मणी जी ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका में तो रहते हैं लेकिन इनका मन वृंदावन गोकुल में रहता है। तो भगवान से रुक्मणी जी ने जानना चाहा कि भगवान आप रहते यहाँ हो और ध्यान आपका वृंदावन गोकुल का रहता है निरंतर। तो भगवान कुछ नहीं बोले, लेकिन भगवान ने अपने एक पीड़ा उत्पन्न की शरीर के अंदर और एक पेट दर्द हुआ उनको। ये सब ठाकुर जी की लीला थी। अब उनके पेट की पीड़ा को देखकर रुक्मणी सत्यभामा परेशान हो गई। उन्होंने अच्छे डॉक्टर वेद हकीमों को बुलाया लेकिन कोई इलाज नहीं हुआ। सब परेशान होकर बैठ गए और पीड़ा दर्द नहीं हो रही। तो नारद जी आए। नारद जी ने देखा कि भगवान लीला कर रहे हैं। तो नारद जी ने पूछा क्या हुआ सत्यभामा जी, रुक्मणी जी क्या हुआ? तो बोले कि मुनिवर, स्वामी के ठाकुर जी के पीड़ा हो रही है, बड़ी अजीब पीड़ा हो रही है, इनका दुख सहन नहीं हो रहा है। अच्छा डॉक्टर को। तो भगवान नारद जी ने बोला कि जब इतना इलाज नहीं हो रहा है तो आप जो जगत के ठाकुर जी हैं आप इनसे ही पूछो कि आप इनका इलाज क्या है, वो तो वही बता देंगे, ठाकुर जी बता देंगे। रुक्मणी सत्यभामा से ये बात सही है। रुक्मणी सत्यभामा भगवान के पास गई, भगवान से बोली ए स्वामी अब इसका इलाज आप ही बता दो, कैसे दूर होगा? तो भगवान बोले कि रुक्मणी सत्यभामा, जो भक्त जो जो कोई मेरा भक्त अपने चरणों की धूल मेरे को ला के दे दे, उसकी मैं फांकी ले लूँ जिससे मेरे पेट की पीड़ा दूर हो सकती है। तुम दे दो रुक्मणी सत्यभामा। तो रुक्मणी सत्यभामा सहम गई कि भगवान ठाकुर जी आप स्वामी, आप हमारे चरणों की धूल दे के हम कौन से पाप में पड़ेंगे, हम ये पाप में नहीं पड़ना चाहते। सत्यभामा रुक्मणी जी ने मना कर दिया ठाकुर जी। उन्होंने पूरे द्वारकापुरी में ढूंढ लिया पर कोई भगवत ऐसा है जो अपने चरणों के रज दे दे जिससे हमारे ठाकुर जी फांकी दे और उनकी पीड़ा पेट की से हो जाए। सब इस पाप से डरे, कोई नहीं। सत्यभामा जी आके परेशान होकर बैठ गई। फिर नारद जी आए। फिर नारद जी ने कहा कि क्या बात, मिला कोई भक्त ऐसा जो भगवान को अपने चरणों की फांकी दे, रज की फांकी दे और मिटे? सत्यभामा का ऐसा कोई नहीं मिला। जो सब अपने पापों से डरना चाहते हैं कि वो भगवान ठाकुर जी को कौन दे, राजा है कौन दे। तो सत्य मानिए दोस्तों, नारद जी ने कहा कि एक बार सत्यभामा, एक बार वृंदावन गोकुल में भी जाके ट्राई कर लो, कोई मिल जाए कोई ऐसा भक्त। तो उनके के अनुसार सत्यभामा रुक्मणी जी ने आदेश दिया हमने सभापतियों को, वो गए वृंदावन। तो उनकी ध्वजा पे, उनके रथ पे ध्वजा थी लंबी विशाल और उस रथ से जा रहे थे। तो दूर से वृंदावन में घाट पे गोपियाँ कपड़े धो रही थी। दूर से रथ को आके देखते तो भगवान के बिरले में बैठी रहती थी गोपियाँ कि हमारे ठाकुर जी आएंगे, कभी तो आएगा कहाँ। ऐसे नहीं बोलते थे। मनसुखा, सुदामा, उनके जो भी सगे ऐसे बोलते थे। मनसुखा बोलता था देख वो कलिया आ गया, देख वो छलिया आ गया, हमारे बगैर रह पाएगा वो आ गया, देखो वो छलिया, वो कलिया आ गया। बोलता था कि कभी नहीं आऊँगा, वो आ गया देखो। उनके प्यार से छलिया, कपटी सब बोलते थे, माखन चोर सब बोलते थे, लेकिन प्यार से, भाव से। देखो वो आ गया, हमारे बगैर रह पाया वो, ऐसे बोलते थे। अब आगे थोड़ी दूरी पे आया तो देखा तो भगवान नहीं थे, उनका ही कोई था तुझ से उनका सेवक था जो कुछ अर्जी लेके आया था, जो कि भगवान की पीड़ा की थी। बहुत रहा तुमने कि गोपियाँ रे पूछी क्यों, कैसे आए हो? हमारे ठाकुर जी सही हैं, सुंदर है, अच्छे हैं। तो उन्होंने पूछा ठाकुर जी अच्छे नहीं हैं,
तो बिलक गए, आंखों में आंसू आ गए। क्या हुआ हमारे ठाकुर जी को, क्या हुआ? गोपियाँ और मनसुख ये सब क्या हुआ, क्या हुआ, क्या विडम्बना आ गई हमारे ठाकुर जी को? तो वो बोले कि उनके पेट में बड़ी पीड़ा है, ऐसे है। उनका दुख एक ही दुख दूर हो सकता है, कोई भगत अगर उनके चरणों की रज दे दे जिससे वो फांके ले, तो उनकी वो पीड़ा दूर हो सकती है। तो दोस्तों यकीन मानिए, गोपियाँ मन जितनी भी गोपियाँ दोस्त थे जो एक जिस जगह पे खड़े थे उस जगह से पीछे हटे और उनकी रज हाथ में दी और बोले दे देना, दे देना हमारे ठाकुर को, दे देना। तो दोस्तों वो बोला, जो सेवक था वो बोला कि आपको पाप से डर नहीं लगता? तो समझ गोपियाँ बोली कि जिसका स्वामी की यहाँ ही सेवा नहीं कर सके तो परलोक क्या, कौन नरक, कौन पाप। वो ऐसे ठाकुर जी का अगर पीड़ा हमारी वजह से कम हो जाती है, ऐसे 100 नरक हम भोगने को तैयार है। दे देना रज, हमारी छलिया को बोल देना। गोपियाँ बहुत याद करती है तुमको, गोपियाँ बहुत याद करती है तुमको, बोल देना वो छलिया से, बहुत याद करती है। आप मानोगे नहीं दोस्तों, उस सेवक के आंखों में आंसू आ गए इतना प्रेम देख के। वो गए, भगवान को फांकी दी, भगवान की पीड़ा दूर हुई। तब सत्य ब्रह्मा रुक्मिणी को एहसास हुआ कि हम कुछ भी नहीं है, उनको प्रेम किया। तभी भगवान निरंतर उनको याद करते रहते। तो दोस्तों भगवान किसी चीज़ के मोहताज नहीं है कि हम भगवान को ये छंडाएंगे, हम भगवान को वो छंडाएंगे, हम भगवान को इसे छंडाएंगे, वो हम भगवान को वो छंडाएंगे। किसी की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। आज भी आप प्रेम से भगवान को याद करोगे तो भगवान आपके हैं। सब चीज़ ब्रह्मांड में परमात्मा की है। सोने चांदी, गाड़ी, मकान, बंगले, जो भी अपन चीज़ ले रहे हैं वो सब ठाकुर जी की है। बस बात यह है कि अपन किस हिसाब से अपन भगवान को याद करते हैं। जैसे किसी पिता के 4 पुत्र हैं, अब पिताजी बाज़ार से मिठाई लाए, पिता ने सबको बराबर बांटा, सब बेटा अपने ले लेके खा रहे हैं, चले गए। और एक बेटा हो सकता है जो आता है कि पापा पहले आप खाओ मिठाई, गोद में बैठता है, पापा के दाढ़ी पे हाथ फेरता है और बोलता है पापा पहले आप खाओ मिठाई। तो वो यकीन मानिए दोस्तों, पिता का सबसे लाडला पुत्र वही होगा। उसी प्रकार भगवान, ये सारी दृष्टि, सब सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, अपन को जो भगवान ने ठाकुर जी ने यश प्राप्त, धन लावे, अन्नपूर्णा और रोटी पानी सब दे रखे हैं, वो सब ठाकुर जी का ही है। लेकिन बात यह है कि अपन भगवान को जिस हिसाब से खिलाते हैं, भगवान ही सब आपका ही व्रत है, तो वही भगवान के प्रिय भक्त है। तो राधे राधे दोस्तों।